राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह 7:30 बजे का टाइम। तो यहाँ मैं ऊपर आई थी पौधों में पानी डालने, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, बहुत ज़रूरी। और रात में इतना ज़्यादा सब लोग थक गए, आके काम वगैरह किए तो सो गए। तो मैंने कहा चलो अब सुबह ही बात करूँगी, जितना ब्लॉग डल पाया उतना मैंने डाला। मैंने कहा चलो अगले ब्लॉग में ही सारी चीज़ बता देती हूँ। तो बोलते हैं ना, दवाओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं दुआएं काम आती हैं। तो वही दुआएं सारी आप लोगों की काम आई। आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सारी चीज़ें जो नहीं पता उन्हें बताते हैं। आप लोग भी बोल रहे थे दीदी एडमिट करवाइए, तो मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन इन लोगों का मन नहीं था। ये लोग सोच रहे थे कि शायद नेचुरली पेन आए, लेकिन वो आने वाला नहीं था। और ये चीज़ मैं भी समझ रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा मन था कि एडमिट कर दिया जाए। तो ये लोग बोले थे हमें 2-4 दिन अभी और देख लेने दो, और देख लेने दो। ऐसे कर करके डे बाई डे दिन बढ़ते रहे। तो ये सब आप लोगों की दुआओं का ही काम है। सब बहुत अच्छे से हो गया, सारी चीज़ निपट गई और नॉर्मल ही डिलीवरी हुई। लग रहा था कि सिजेरियन ना हो, क्योंकि लास्ट तक चांस भी ऐसे बन रहे थे कि डॉक्टर कंफर्म नहीं बोल पा रहे थे कि सिजेरियन होगा कि नॉर्मल होगा। मतलब वो भी कंफ्यूज थे, क्योंकि इनकी सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन सारी चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। सारी बोलते हैं हम जिसके सहारे हो जाते हैं ना, वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो बस ऊपर वाले के सहारे रहे, उन्होंने पूरी मदद की। और मैं बता दूं कि जेंडर में मतलब बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ बिन बोले ही समझ जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है। क्यों, आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। कुछ बातें आप लोग बगैर बोले ही जान जाते हैं, समझ जाते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, चाहे कोई भी बात हो। तो जी हाँ, मैं बता दूं कि इनको हुआ है बेटा, यानी मुझे हमारे भतीजा आ गया। बुआ बन गई मैं फिर से, और दोनों की जोड़ी हो गई, भतीजी की और भतीजे की, जो कि ही कमी थी। एक बोलते ना, बहन को भाई चाहिए, भाई को बहन चाहिए। तो बेटा बेटी दोनों की ही कमी पूरी हो गई। तो फाइनली आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी जान के कि मेरे भतीजा आ गया, जिसकी ही हम मतलब चाहना कर रहे थे कि मतलब जोड़ी कंप्लीट हो जाए। तो जोड़ी कंप्लीट हो गई, शिवांशी की जोड़ी कंप्लीट हो गई। उसको भैया मिल गया और मुझे भतीजा मिल गया, नीलम को बेटा मिल गया, यानी सबकी कमी पूरी हो गई। तो बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे से सारी चीज़ निपट गई। और तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि सारे ब्लॉग में अपडेट दे नहीं पाई। तो आज सच में बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। इतनी थकान हो रही है अकेले। ये ज़रूर है कि अकेले मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल, लेकिन मैं हार नहीं मानती, अपना करती रहती हूँ जैसे भी होता है। क्योंकि दीदी को भी मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। दीदी के यहाँ भी बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि खेती बाड़ी का काम चल रहा है, कटाई वगैरह का। तो मैंने ज़्यादा उन्हें फोर्स नहीं किया। तो दीदी तो नहीं आ पाई, सारी चीज़ मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ी। मेरी कहीं ना कहीं घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि एक से दूसरे होते ना तो थोड़ी हिम्मत बनी रहती है। लेकिन हो गया, बोलते ना हम उसके सारे हो जाते ना, तो वही हमको हिम्मत देता है, सारी चीज़ वही मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी घबराहट हो रही थी, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे क्या होगा। बड़ी भाई दीदी होती तो थोड़ी हिम्मत बनी रहती। और बड़ी भाई दीदी आई थी, 10 दिन रह के चली गई, तब इनको कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो बोलती हैं कि अब जब हो जाएगा तभी आऊँगी, मेरे पास बहुत सारे काम है। सही सच बात है कि सबके यहाँ अपने अपने काम है। तो मैंने बहुत सारा मतलब ड्यूटी के साथ में मैंने सारी चीज़ संभाली, सुबह शाम करके, घर का भी बाहर का भी। मतलब रात के ना मेरे पैर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती थी। गोलू से मैंने कहा मेरे पैर दाब दो, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग मेरे, मतलब प्रॉपर अच्छे से शूट भी नहीं हो पाए, क्योंकि मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जब बोलते हैं ना कि अच्छी खुशी का मौका आता है ना, तो एनर्जी भी अपने आप आ जाती है काम करने की। तो बस फ्रेंड्स, यही सारी बातें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और बड़ी भाई दीदी भी आएंगी, शिवानी भी आएगी, लेकिन आएंगी बस जब वो भी अपने काम से फ्री हो जाएंगी तब आएंगी। तो इस समय मेरे पास ना 2-3-4 दिन बहुत ही ज़्यादा काम, मतलब बर्डन बहुत आ गया, क्योंकि घर का भी काम, क्योंकि यहाँ भी खाना वगैरह बनाने वाला कोई नहीं, बच्चों का काम हो गया, घर का काम हो गया। लेकिन इतना अच्छा है कि बच्चे की इस समय वेकेशन, मतलब अब पेपर एग्ज़ाम वगैरह हो गए, तो उतना
वर्णन नहीं है, वरना अगर एग्ज़ाम की पीरियड में ये चीज़ होती ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। मतलब समझ लीजिए ना तो मैं बच्चों को देख पाती, ना ही मैं अपनी ड्यूटी देख पाती। मतलब बहुत ही मतलब सब कुछ बचा के इसने मतलब टाइम अपना लिया। तो इस बात की खुशी है कि सारी चीज़ मैनेज हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे दीदी की कमी तो बहुत खल रही थी कि दीदी होती तो शायद मुझे इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हॉस्पिटल में जब इसके पेन हो रहा था ना, और पेन भी इसके असहनीय बहुत, पेन तो सबको ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि बगैर पेन के डिलीवरी हो जाए। लेकिन इसका दर्द देख के तो ये तो रो ही रही थी, और साथ में मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। सच में मैं बता नहीं सकती, उस समय वीडियो भी शूट नहीं होता हुआ था। ये तो रो ही रही थी, साथ में इसको देख देख के मैं भी रो रही थी। बस मैं बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी, बाबा किसी तरीके से इसको निपटा दो, किसी तरीके से। कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ा ये वीक तो है ही। तो डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि इसकी पहली नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई। और अब तो चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो इनके पेन हो रहा है, ना ही इनके जो पानी वगैरह आने लगता वो भी नहीं, मतलब कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है नॉर्मल डिलीवरी का। ना यूट्रस का मुंह खुला हुआ था, क्योंकि यूट्रस का मुंह जो डॉक्टर बताते हैं कितना इंच खुला हुआ है, तो वो भी नहीं खुला हुआ था। तो कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन संदेह में ही बनी हुई थी कि लास्ट टाइम तक भी ये लग रहा था कि पता नहीं नॉर्मल है कि सिजेरियन होगा, नॉर्मल होगा सिजेरियन होगा। क्योंकि दर्द के इंजेक्शन देने के बाद में भी 3-4 घंटे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, एकदम नॉर्मली जैसे बैठे हैं ना ऐसे ही बैठी थी। बोले थी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। तो और भी कहीं ना कहीं माइंड में यही लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन बस उन्हीं से प्रार्थना करती रही मैं कि बस किसी तरीके से इसको नॉर्मल निपटा दीजिए, क्योंकि होने को सिजेरियन भी हो जाएगा लेकिन दिक्कत हो जाएगी। मतलब काफ़ी दिन का परहेज हो जाता है, समस्याएं भी हो जाती हैं, छोटी बच्ची भी उसके साथ में, कैसे कब सब कुछ मैनेज होगा। तो भगवान ने सुन भी ली, सब कुछ अच्छे से हो भी गया, अब दिक्कत नहीं है। बाकी घर का है तो घर का मैं देख लूँगी, तब तक दीदी भी आ जाएंगी। मैंने कॉल कर दिया कि दीदी आ जाना, क्योंकि अकेले मुझसे सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो वो आ जाएंगी। तब तक ये है कि कर लूँगी मैं जैसे भी होगा एडजस्ट, क्योंकि उसको भी देखना है, घर को भी देखना है। सबसे ज़्यादा देखभाल उसकी है। घर का तो काम ये है कि लेट पेट कैसे भी हो जाएगा, लेकिन इनको सबसे अच्छी मतलब देखभाल की ज़रूरत है। सब कुछ होगा बहुत अच्छे से। और बस अब मैं जा रही हूँ पौधों में पानी डाल दूँ, क्योंकि पौधों में पानी डालने आई थी, आप लोगों से बात करने लगी। बात करते करते इतना टाइम हो गया। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, सारी अपडेट मैं दे सकूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ से आगे ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जो भी रस्म होगी अब हम सब ननद मिल के, यानी सब बहनें मिल के करेंगे। तो आगे के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सारे ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें, कोई ब्लॉग मिस ना हो। तो बस मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और मेरी खुशी में सब लोग शामिल हो जाइए, और यूँ ही अपने कमेंट्स अच्छे अच्छे करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही अपने काम, क्योंकि आपके ही कमेंट्स मुझे काम करने के लिए और भी मोटिवेट करते हैं, काम करने का हौसला देते हैं। तो बस यूँ ही अपने कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे आप लोगों से ही सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपने से सारी चीज़ जानता हो, कुछ मैं आप लोगों से सीखती हूँ, कुछ आप लोग मुझसे सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही एक दूसरे, बोलते ना गाड़ी दो पहियों से ही चलती है। तो बस ऐसे ही आप अपने कमेंट्स करते रहिए, अपनी सलाह देते रहिए, और मैं आप लोगों की एडवाइस हमेशा फॉलो करती हूँ। बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो बस ऐसे ही अपनी कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों को कमी लगे, दीदी ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसको करूँगी। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।